हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 23 जून यानी कि आज के टॉप 6 करंट अफेयर और उससे संबंधित स्ट्रेटेजी के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो और मेरी क्वालिटी और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों तो 2025 में योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 2025 में 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बात करें दोस्तों तो 27 सितंबर, यहाँ पे दोस्तों दिसंबर लिख गया है तो यहाँ पे सितंबर होगा, वो थोड़ा मिस टाइप हो गया है, तो यहाँ पे सितंबर होगा। 27 सितंबर 2014 को जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। तो कब प्रस्ताव रखा था? 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव किसने रखा था योग दिवस मनाने का? हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। फिर यूएनजीए ने दोस्तों क्या किया, तो 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को योग दिवस घोषित किया। दोस्तों, बात करें तो 21 जून को ही क्यों घोषित किया? तो 21 जून जो है, 21 जून के दिन जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, इसीलिए इस दिन को, यह दिन घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। बात करें दोस्तों पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो पहला योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 21 जून ही क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दोस्तों, बात करते हैं थीम की। तो थीम 2025 की क्या है? 2025 की थीम क्या है? तो यह थीम है एक पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये 2025 की थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। तो आपको याद रखना है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो दोस्तों, अभी एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने। आइए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित चर्चा में क्या है या खबर क्या है इससे संबंधित। तो बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, ये ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। यह नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव में लागू की जाएगी। तो ये कब से लागू की जाएगी? 28 जून, जो अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो भी यह नई प्रणाली लागू की जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि सी डैक का फुल फॉर्म है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, द्वारा विकसित ई वोटिंग SCBHR और एक अन्य ऐप के जरिए डिजिटल वोटिंग पद्धति लागू करेगा। तो दोस्तों, जो ये ई वोटिंग
GSECBHR जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो आपको याद रखना है CDAC के द्वारा विकसित की गई है। इसी का जो है इसी ऐप का यूज करके यह वोटिंग होगी, ठीक है। बात करें दोस्तों, जो एस्टोनिया देश है ये 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश था। तो ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला पहला जो विश्व का देश है वो कौन है, एस्टोनिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। बात हो रही दोस्तों बिहार की, तो आइए मैं आपको कुछ बिहार से संबंधित करंट अफेयर बता देता हूँ जो अभी हाल ही में बिहार में घटनाएं घटित हुई हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नीतीश कुमार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। बात करें दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो आपको याद रखना है बिहार बना है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बात करें दोस्तों 22 मार्च 2025 को बिहार राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों कुछ बिहार से संबंधित करंट अफेयर है, इनको भी आपको याद रखना है, इनसे भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया है। तो दोस्तों ये गूगल जो है गूगल ने अभी कहाँ पे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है, कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित चर्चा में क्या है। तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि GSEC हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल का पहला और वैश्विक स्तर पर चौथा ऐसा केंद्र है जो साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और जिम्मेदार AI विकास पर केंद्रित है, ठीक दोस्तों। इसके यहाँ तो ये तो भारत का पहला हो गया ना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र। इससे पहले अन्य 3 केंद्र भी गूगल ने खोले हैं। तो कहाँ पे खोले हैं, आपको याद रखना है डबलिन आयरलैंड में, म्यूनिख जर्मनी और मलेशिया में। इससे पहले अन्य 3 केंद्र भी गूगल के स्थापित किए हैं गूगल ने। बात हो रही दोस्तों गूगल की, तो आइए मैं गूगल के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हूँ। गूगल की दोस्तों बात करें स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1998 में स्थापना हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना, तो आपको याद रखना है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी इसकी स्थापना 1998 में। और गूगल का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, ये भारत के हैं दोस्तों, ये वर्तमान गूगल के CEO हैं। और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है alphabet.inc, यह 2015 से इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की। दोस्तों अगर जो मेरा वीडियो क्वालिटी और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर दोस्तों मेरा क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, भूले भटके आ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है। यह विश्वविद्यालय से संबंधित रैंकिंग होती है
तो इसमें जो शीर्ष विश्वविद्यालय रहा है वो कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। और यह दोस्तों अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, विश्वविद्यालय है जो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कर दी गई है, जिसमें 106 देशों के 1500 से अधिक शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। तो दोस्तों अभी 2026 की जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें 106 देशों के 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन किया गया है। इसमें दोस्तों जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि MIT है, लगातार 14वें वर्ष विश्व में पहले स्थान पर है। तो यह दोस्तों लगातार 14 वर्षों से पहले स्थान पर आ रहा है। और बात करें दोस्तों दूसरा व तीसरा स्थान किसे मिला है इस रैंकिंग में, तो इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम यह दूसरे स्थान पर है। और वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इंपीरियल कॉलेज जो लंदन में है ये दूसरे स्थान पर है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है ये तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। दोस्तों इस रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं, तो दोस्तों इस वर्ष जो भारत ने 54 भारतीय विश्वविद्यालयों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया। तो इस वर्ष कितने दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, आपको याद रखना है 54। संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों 152 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। वहीं यूनाइटेड किंगडम के 90 यूनिवर्सिटी और चीन के 72 यूनिवर्सिटी के बाद में 54 संस्थानों के साथ भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बाद में 54 संस्थान जो है भारत की तरफ से इसमें शामिल किए गए हैं। इस वजह से दोस्तों यह भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर है। बात करें दोस्तों भारत के 3 शीर्ष जो यूनिवर्सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों IIT दिल्ली जो है भारत में इसमें इसको पहली रैंक मिली है। और बात करें जो विश्व में इसकी रैंकिंग कितनी है, तो 123वां स्थान मिला है 2026 में। वहीं बात करें तो 2025 में इसका स्थान कितना था, 150वां स्थान था IIT दिल्ली का। बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा है IIT बॉम्बे। इसकी विश्व रैंकिंग कितनी है, 129वां स्थान है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और 2025 में क्या स्थान था इसका, 118वां स्थान था। वहीं बात करें दोस्तों IIT मद्रास, तो इसकी विश्व रैंकिंग कितनी है, 180वीं विश्व रैंकिंग है। और बात करें 2025 में इसका स्थान कितना था, तो 227वां इसका स्थान था 2025 में। तो ये दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल किस टीम ने जीता। तो दोस्तों अभी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 हुआ है, इसका फाइनल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब। ठीक, तो आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह दोस्तों जो तीसरी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 संस्करण है, इसको दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। तो यह तीसरी दोस्तों ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी। इस प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पुरुष क्रिकेट टीम ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। तो दोस्तों अभी इसको उप विजेता कौन सी टीम रही है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी उप विजेता टीम रही है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की। यह मैच 11 से 14 जून 2025 तक लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। तो यह जो फाइनल हुआ था ये कहाँ हुआ था, 11 से 14 जून 2025 तक लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस सीजन ने दक्षिण अफ्रीका के 27 साल के ICC ट्रॉफी सूखे को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों बात करें तो
यह जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अफ्रीका ने जीती है, यह 27 साल के बाद में कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इससे पहले दोस्तों 1998 में आईसीसी नॉकआउट, इसका दोस्तों नया नाम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो गया है, के बाद उनका यह पहला सीनियर पुरुष आईसीसी खिताब है। तो इससे पहले दोस्तों जो साउथ अफ्रीका ने आईसीसी नॉकआउट जीता था, जिस नॉकआउट पहले इसका नाम था 1988 में, लेकिन इसका नाम अब दोस्तों हो गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बात करें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के मैन ऑफ द मैच की, तो ये दोस्तों एडेन मार्करम है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, एडम मार्करम, इनको मैन ऑफ द मैच मिला है। बात हो रही दोस्तों आईसीसी के बारे में, तो आइए मैं आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आईसीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है, यानी कि यूएई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। बात करें दोस्तों आईसीसी की स्थापना मूल रूप से इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। तो किस आईसीसी की स्थापना किस रूप में हुई थी? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के रूप में हुई थी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। दोस्तों 1965 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम कर दिया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये अभी वर्तमान अध्यक्ष जो आईसीसी के हैं वो हैं जय शाह। और बात करें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है जोएफ एलार्डिस जो है, ये आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ हैं, जोएफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोबो टोबी लाकी लाकी जून 2025 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों लोबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में जून 2025 में फिर से विस्फोट हुआ है, जिससे इसमें 11 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का बवंडर उठा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आइए दोस्तों जानते हैं इस खबर का मैं विस्तार से थोड़ा सा आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इस बारे में। इंडोनेशिया के माउंट लोबो टोबी लाकी लाकी में मौजूद ज्वालामुखी में 17 जून 2025 को जोरदार विस्फोट हुआ। ठीक, कब हुआ है? 17 जून 2025 को जोरदार विस्फोट हुआ माउंट लेबो टोबी लाकी लाकी में मौजूद ज्वालामुखी में। इसमें धुआं और राख का गुबार 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसमें दोस्तों जब विस्फोट हुआ तो इसमें जो धुआं उठा और राख का गुबार जो था वो 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर पहुंच गया था। लेबो टोबी लाकी लाकी एक जुड़वा ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये कहाँ है स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर यह स्थित है। यह द्वीप पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। बात करें दोस्तों इस ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, तो 1584 मीटर, यानी कि 5197 फीट ऊंचा यह ज्वालामुखी है। बात हो रही दोस्तों इंडोनेशिया की, तो आइए मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। इंडोनेशिया की जो वर्तमान अभी राजधानी है वो है जकार्ता, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है प्रबोवो सोबियांतो। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ की जो आबादी इंडोनेशिया की वो लगभग 28 करोड़ है 2023 के अनुसार। और इसके जो पड़ोसी देश हैं इंडोनेशिया के वो है मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर, ये इंडोनेशिया के पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।